नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग सेट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको बताना है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है वो बताइए। ए जियोमेट्री, बी ट्रिग्नोमेट्री, सी अलजेब्रा या डी मैथमेटिक्स। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी मैथमेटिक्स करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये तीनों क्या मैथमेटिक्स के ही अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि अलग कौन सा है वो बताइए। बी डी जी के जे एल ओ एस एन पी एस डब्ल्यू या एम ओ आर यू बताइए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बी से डी आया, बी से डी आया यहाँ, यानी कि यहाँ +2 लेटर पड़ा। ठीक है, यहाँ +2 लेटर पड़ा। यहाँ देखिए जे से एल आया, जे से एल आया यानी कि यहाँ भी +2 लेटर पड़ा। ठीक है, एन 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 से पी आया, यहाँ भी +2 लेटर पड़ा। ठीक है, एम से ओ आया, मतलब यहाँ भी +2 लेटर पड़ गया। ठीक है, सेकेंड चेक कीजिए। जी डी से जी आया, डी से जी आया, मतलब यहाँ +3 लेटर पड़ा। ठीक है, ओ एल है, एल से ओ आया, एल से ओ आया, मतलब यहाँ भी +3 लेटर पड़ा। पी से एस आया, यहाँ भी +3 लेटर पड़ा। ओ से आर आया, ओ से आर आया, यहाँ भी +3 लेटर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा। लास्ट देखिए, जे से के है। ठीक है, जे से के है, यानी कि यहाँ +4 लेटर पड़ा। ठीक है, ओ से एस है, यहाँ पे +4 लेटर पड़ा। ठीक है, एस से डब्ल्यू है, यानी कि यहाँ पे +4 लेटर पड़ा, +4 लेटर पड़ा। अबे लास्ट देखिए, आर से यू आया, तो यहाँ +3 लेटर पड़ा। तो आपको पता चल गया कि अलग कौन सा है, डी अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 64, 125, 225 या 216 बताइए अलग कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 225 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 64 है वो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 125 है ये 5 का क्यूब होता है। 216 है ये 6 का क्यूब होता है। तो ये 225 है, किसी का क्यूब नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, if the given words are arranged according to dictionary, which word will be the placed in third letter बताइए। थर्ड प्लेस में कौन सा लेटर आएगा वो बताइए वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ नॉन, नेक्स्ट, नाइट्स या नोब। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे के एन है, के एन सब में है तो कॉमन, तो हटा दीजिए। ठीक है, उसका बाद वाला देखिए, ओ है, ए है, आई है, तो ओ है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर क्या आएगा? आई आएगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर ओ आएगा। ठीक है, तो थर्ड में पूछा है, देखिए ओ इसमें 2 ठो है, ओ यहाँ ओ बी है, एक ओ डब्ल्यू। तो देखिए फोर्थ क्या है? डब्ल्यू है, यहाँ क्या हुआ है? बी है। तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू आएगा या बी आएगा? तो बोलेगा बी आएगा, सबसे पहले ओ बी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड में कौन आया? के एन ओ बी करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड प्लेस में आया। अगला क्वेश्चन है, ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। आपको बोला है कि एक टर्म मिसिंग है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो, ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो दिया हुआ ELFA, GLH है, ILJA। तो देखिए सबसे पहले क्या, ई से जी आया, ई से जी आया, यानी कि यहाँ +2 लेटर पड़ा, यहाँ +2 लेटर पड़ा। जी से आई आया, तो यहाँ भी +2 लेटर पड़ा। ठीक है, +2 का ज़्यादा सीरीज, अगर +2 बढ़ाए, +2 बढ़ाए
तो यहाँ क्या आएगा आई, आई से अगर +2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा के आएगा, के आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद सेकंड चेक कीजिए, क्या आया। सेकंड चेक कीजिए एल, एल एल देखिए सब में एल दिया हुआ, यहाँ भी एल दिया हुआ, यहाँ भी एल दिया हुआ। तो देखिए एल एल मतलब ना बढ़ा है ना घटा, तो यहाँ भी एल होगा। तो एल एल देखिए दोनों में दिया हुआ एल एल। आगे देखिए पता चल जाएगा। एफ है, एफ से एच आया, एफ से एच आया यानी कि यहाँ +2 लेटर बढ़ा। एच, एच से जे आया, यहाँ भी +2 लेटर बढ़ा। ठीक है, तो +2 यानी कि नेक्स्ट भी +2 लेटर बढ़ाइएगा तो जे है, जे से +2 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा एल आएगा, एल आएगा। तो क्या है के एल एल। तो ऑप्शन देखिए के एल एल ए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है ए सीरीज इज गिवन with one term missing, choose the correct alternative from the given ones that will be complete the series। आपको बताना है एक एक टर्म मिसिंग है, तो बताइए कौन सा मिसिंग टर्म है वो बताइए। 5, 11, 17, 25, 33, 43। तो आगे बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है 5 और 11 की बात करें तो 5 से 11 आया यानी कि यहाँ +6 बढ़ा। 11 से 17 आया, यहाँ पे +6 नंबर बढ़ा। ठीक है, फिर क्या है देखिए 17 से 25 आया, 17 से 25 आया यानी कि यहाँ +8 बढ़ा, 8 नंबर बढ़ा। 25 से फिर 33 आया, यहाँ भी +8 नंबर बढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 33 से फिर 43 आया, यहाँ +10 बढ़ा। तो देखिए +6 आया, ठीक है 2 बार, फिर +8 आया, फिर +10। तो देखिए 2 बार आ रहा सेम सेम, +6 फिर 2 बढ़ा, +8 फिर 2 बढ़ा 10, फिर +10। 43 से अगर +10 करिए कितना आएगा 53। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 53 यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 50 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया कीजिए ताकि मोटिवेट होते रहें। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड ए फोटो, राकेश सेड। एक फोटो को दिखाते हुए राकेश बोला शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन्स ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का सन, ओनली सन मतलब उनका बेटा, ठीक है ये, ठीक है का डॉटर यानी कि ये डॉटर हुआ, ठीक है ये माइनस। शी इज़ द डॉटर है, लड़की हुआ, ऑफ ओनली सन, ओनली एक लौता बेटा का, ऑफ माई ग्रैंडफादर ये ग्रैंडफादर का। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राकेश। गर्ल का राकेश से क्या रिलेटेड होता है। देखिए राकेश क्या बोला कि ये ग्रैंडफादर इसी का है, ठीक है ये ग्रैंडफादर इसी का है। तो ये राकेश हुआ और ये गर्ल हुआ। तो देखिए सेम जनरेशन में आ गया, सेम जनरेशन में आया तो दोनों क्या लगेगा भाई बहन लगेगा, सेम जनरेशन में है तो क्या है सिस्टर, ए सिस्टर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। सेम ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन है। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए है मदर है बी का, ठीक है ए आपको पता चलिए कि ये फीमेल, बी अभी पता नहीं है, लड़का है लड़की नहीं पता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है सी इज़ द सन ऑफ ए। जो सी है देखिए सी क्या बोला, सी इज ए सन यानी कि सी नीचे आएगा, ए का सन है, ठीक है ए का सन है सी। तो ये पता चल गया कि लड़का है, ठीक है बी का भी पता नहीं। उसके बाद क्या है डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। डी
डी और ई बोला भाई है, अभी पता नहीं ऊपर होगा ना नीचे, अभी पता नहीं, ठीक है। डी भाई है ई का, तो डी पता चल गया लड़का है, ई पता नहीं है अभी, ठीक है। ई इज़ द डाउटर ऑफ बी, देखिए बी का डाउटर कौन है, ई है, ठीक है। ई पता चल गया कि ये लड़की है, ठीक है। तो देख क्या बोला कि ई इज़ ए डाउटर ऑफ बी, तो ई का डाउटर देखिए बी है, तो ई यहाँ डाउटर है बी का हो गया, तो ये बना दीजिए लड़की है, इसका भाई कौन है, डी है, ठीक है। ये लड़का बना दीजिए, यहाँ प्लस का है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बी का अभी बी पता नहीं है, ठीक है। बी अभी पता नहीं है क्या है, हाउ हाउ इज ग्रैंड मदर, सॉरी हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, ई का ग्रैंड मदर कौन है, देखिए आपको पता चल गया ई का ग्रैंड मदर कौन है, ए है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड्स विच इज कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स इन गिवन वर्ड्स। देखिए क्या बोला हुआ है कि बताइए कैन नॉट बी फॉर्म, नो जो नहीं बन सकता है वो बताइए आप, ठीक है। यहाँ दे दिया हुआ कर एजेस, वो दे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ देखो कर्श, देखिए CORSRE कर्श हो गया, तो ये बन गया, तो छोड़िए। दूसरा देखिए ग्रेस, तो GRACE ग्रेजेस, ग्रेजेस भी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सिक्योर देखिए, सिक्योर SSE हो गया, CUR और ई, देखिए डबल ई खोज रहा है, जबकि एक सिंगल ई है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी सिक्योर करेक्ट आंसर होगा, जब नहीं बन रहा है वर्ड। अगला क्वेश्चन है, इफ देन इज रिटन एज RLBS, देन हाउ विल बी केस बी रिटन एज इन दैट कोड, बताइए कोड किस तरह से लिखा जाएगा वो बताइएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ दिया हुआ THEN, यहाँ दिया हुआ RL और BRS, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, T से R आया, यानी कि यहाँ -2 लेटर घटा, ठीक है। H से L आया, H से L आया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ +4 लेटर बढ़ा, ठीक है। E से B आया, यहाँ -3 लेटर घटा, R से S आया, देन N से S आया, यानी कि यहाँ +5 लेटर बढ़ा, ठीक है। -2 +4 -3 +5, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या C है, C से अगर -2 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, A आएगा, क्या आएगा, A आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या है, +4, उसके बाद +4 आएगा, तो A और +4 बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, E आएगा, तो एक ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, AEPJ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट से, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 20 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, रीमा वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है। ये बना दिए नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। क्या बोला, रीमा वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथ, यहाँ ये है, रीमा गया 10 किलोमीटर साउथ गया, मतलब नीचे आया, ठीक है। ये दिख रहा है ये साइड में, एंड टर्न राइट, अब बोला कि वो राइट घुमा, तो देखिए अब ये साइड घूमिएगा, ये साइड घूमिएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा
जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। जैसे कि इसको घुमाइए तो ये आपको राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बोला वो देखिए, इसे नॉर्मल कैसे आता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। एंड वॉकड 5 किलोमीटर। अब बोला ये कहाँ गया, राइट 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर चला गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देन अगेन सी टर्न राइट। अब ये साइड दिख रहा है, ठीक है। अब बोला कि ये राइट फिर से घुमा, ये राइट गया, सी टर्न राइट, फिर बोला कि राइट गया। अब देखिए राइट ऊपर चल जाएगा, राइट ऊपर चल गया तो ये रहा राइट, ठीक है। इसको ऊपर भेजिए, कितना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहाँ 10 बराबर होगा, तो ये 10 हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला, देन सी टर्न लेफ्ट। अब बोला ये लेफ्ट, अब ये इस तरह से घूम गया, ठीक है। अब लेफ्ट राइट तो यही बोला लेफ्ट और ये राइट हुआ, ठीक है। ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। अब क्या बोला कि देखिए देन सी टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट घुमा एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट घुमा और वॉक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चल गया 10 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर विल रीमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसका दूरी कितना चला है वो बताइए आप। तो सबसे पहले देखिए इसको अगर सीधा सीधे देखिएगा, ठीक है, इसको अगर सीधा सीधे देखिएगा तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना हुआ 10, यानी कि पूरा पूरी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 15 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।